तपती गर्मी में पेट को ठंडक देने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट ऐसे खीरे की रेसिपी आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते, कुकार्ट विद लीना में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत ही गार्डन फ्रेश बढ़िया सा ताज़ा खीरा मिला था, जो कि लगभग वज़न में 1 किलो के बराबर होगा। आप देखिए, फ़ोटो में दिख रहा है। बहुत ही अच्छा खीरा था, इसलिए मैंने सोचा उसके आज थाली पीठ बनाए जाए। खीरे को मैंने कद्दूकस कर लिया। मोटे मोटे बीज जो इस तरह से है वो थोड़े हटा लिए। इस तरह से देखिए, मोटे बीज जो है वह पकते नहीं हैं, मुंह में आते हैं, इसलिए उसको हटा देने हैं। और खीरे का इस तरह से आपको ग्रेट करके कीस लेना है। उसके बाद उसमें मैंने डाला है 1 कटोरी रागी का आटा, 1 कटोरी ज्वार का आटा, 1 कटोरी यह बेसन का आटा मैंने डाला है। कटोरी मेरी लगभग 200 ग्राम वज़न की है, नाप की। 1 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा डाला है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाले हैं। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर आपको स्वादानुसार डालना है। आप हरी मिर्च भी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर इसमें धनिया जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून लेना है। हल्दी पाउडर आपको आधा चम्मच लेनी है। फिर 1/4 चम्मच हींग डालनी है। हींग आपको ज़रूर डालनी है। फिर आधा चम्मच अजवाइन भी आपको ज़रूर डालनी है। इस तरह हाथ से मसल के डालना है ताकि उसका स्वाद निखर के आए। इस तरह से सारे आटे आपको डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। खीरे में बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, इसीलिए कोशिश करें कि उसी पानी में यह भीग जाए। काफ़ी पतला घोल था, इसलिए मैंने उसमें और 1 कटोरी मक्के का आटा डाला है। आपके पास अगर मक्के का आटा नहीं है तो आप जो मिले जुले आटे हैं वह आपको उसमें ले सकते हैं। मात्रा इसमें आटे की कम ज़्यादा चलती है। इस तरह से सारे आटे डाल के मैंने इस तरह से मिला लिया है। आप देखिए, फिर भी बहुत ज़्यादा पानी था, इसलिए वह काफ़ी पतला घोल है। लेकिन मैंने उसमें और आटा नहीं डाला। 10 मिनट के बाद उसमें और नमक डाल के बस उसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से यह मिल गया है। फिर भी और 5-10 मिनट के लिए और मैं सेट होने के लिए उसको अलग रख देती हूँ। तब तक आइए एक बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए हरी मिर्चें जो कि मैंने हल्की रोस्ट कर ली थी, भून ली थी, और भुनी हुई ताज़ी मूंगफली वह भी मैंने मुट्ठी भर यानी कि 200 ग्राम ली है। 10 से 12 कलियां लहसुन की ली है, देसी लहसुन यह मैंने लिया है। और 1 टीस्पून नमक आपको स्वादानुसार डालना है। मुट्ठी भर आपको ताज़ा हरा धनिया डालना है, यह भी उपलब्धता के अनुसार आप डाल सकते हैं। और बस आपको मिक्सी जार में चटनी पीस लेनी है। इस चटनी में कोई आपको तड़का डालने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी ज़रूरत अनुसार आप डाल के उसको पतला जितना चाहिए उतना आप तैयार कर लेना है। चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। मिश्रण जो था हमारा थाली पीठ का वह भी एकदम रेडी हो गया है। इस तरह से देखिए, तवा मैंने एक तरफ अच्छे से गरम कर लिया और इसमें हल्के हाथ से तेल लगाना है। लोहे का तवा है, इसलिए हल्का तेल लगाना ज़रूरी है। बैटर देखिए आप, कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है, लेकिन मुझे खीरे की मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने और आटा उसमें नहीं डाला है। देखिए, इस तरह से मैं कड़छी की सहायता से उसको फैला पा रही हूँ। अगर आपका मिश्रण इतना गाढ़ा नहीं बनता है, इतना पतला नहीं बनता है, कोई बात नहीं है, आप उसको कपड़े के ऊपर या बटर पेपर के ऊपर भी फैला सकते हैं। उंगली की सहायता से भी थाली पीठ ऐसे तवे में पानी में उंगलियां डुबो के भी फैलाया जाता है। इस तरह देखिए, अच्छी तरह से मैं कड़छी की सहायता से उसको फैला के गोल कर पाई। फिर उसको आपको ढक देना है लगभग 2 मिनट। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जब वह ऊपर से सूख जाए तब आपका यह थाली पीठ पलटाने के लिए तैयार है। हल्के हाथ से फिर से उसको तेल लगाना है और हल्के हाथ से छुड़ा के उसको आपको पलटा लेना है। बहुत ही खमंग यह थाली पीठ बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बनाने में ज़्यादा आपको तकलीफ भी नहीं लगती है। अच्छी तरह से उसको दूसरी साइड से भी पलटा के आपको सेक लेना है।
हल्का सा तेल लगाना है, ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना कुरकुरा सुनहरा रंग का स्वादिष्ट हमारा यह थाली पीठ तैयार हो गया है। और मैंने थाली पीठ तैयार कर लिए हैं और एक तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने बटर पेपर को तेल लगा के इस तरह चकले के ऊपर रखा है और कड़छी की सहायता से उसको मैं हल्के हाथ से फैला रही हूँ। इस तरह से देखिए मैंने लगभग 7-8 इंच का यह थाली पीठ फैला लिया है। अगर थोड़ा गाढ़ा है तो आप उंगली की सहायता से उसको थपथपा के फैला सकते हैं। हल्के हाथ से बटर पेपर से उठा के इस तरह छुड़ा लेना है। अगर इस तरह से कुछ गैप तैयार हुई है तो आप उसको कड़छी की सहायता से भर सकते हैं। वैसे इस तरह से अगर गैप होते हैं तो थाली पीठ आपका और भी कुरकुरा स्वाद में बनता है और बहुत अच्छा लगता है। ढक के दूसरा भी थाली पीठ तैयार कर लिया है। यह थाली पीठ बहुत जल्दी बन जाता है। अगर घर में खाने वाले ज़्यादा लोग हैं तो आप 2 तवा दोनों बर्नर पे रख के अच्छी तरह से फटाफट बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी स्वादिष्ट कुरकुरी यह रेसिपी बनती है। तपती गर्मी चिलचिलाती धूप में यह बहुत अच्छी रेसिपी आपकी बन पड़ती है। आइडियल डिनर मेनू है। बिना मेहनत के ऐन वक्त पे लास्ट मोमेंट भी आप प्लान करके बना सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनती है ना। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और रेसिपी शेयर करना आपके नियर एंड डियर के साथ मत भूलिए। देखिए बहुत ही खस्ता यह थाली पीठ बन पड़ा है। चटनी के साथ तो यह मस्त मेनू बन जाता है। मैंने तो बटर मिल्क था खट्टा घर में, उसकी कड़ी भी बना ली और इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट मेरा मेनू बनके तैयार हो गया। आप भी ट्राई करके देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। इसी तरह से हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कुक आर्ट विथ लीना। इसी तरह से हल्की फुल्की रेसिपीज़ बनाने का मेरा प्रयास रहता है। स्वादिष्ट रेसिपी और बहुत कम प्रयास में बनाती हूँ। धन्यवाद।